वीडियो में हम लोग सिप्ला पर बात करेंगे। सिप्ला पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज सिप्ला में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। मार्केट में इतनी भारी गिरावट होने के बावजूद भी सिप्ला में आज एक उछाल देखने को मिला था। तो सिप्ला में अगर इन्वेस्ट करना है तो बीएसई और एनएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो सिप्ला का मार्केट कैप 1,27,915 करोड़ है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो 1584 रुपये का करंट प्राइस चल रहा है। हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई 1702 और 52 वीक लो 1165 है। वहीं पी की बात करें तो 27.7 और बुक वैल्यू 351 का है। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो 0.82% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी की हम बात करें तो 22.8% इनका आरओसी चल रहा है और आरओई 16.8% चल रहा है। वहीं फेस वैल्यू की हम बात करें तो 2 का फेस वैल्यू चल रहा है। डेप्ट की अगर हम बात करें तो इस कंपनी पर 461 करोड़ का डेप्ट है, यानी कि लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है, ना के बराबर 0.02। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की हम बात करें तो 30.9% इनका प्रमोटर होल्डिंग्स है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.4% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.4% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80.8 करोड़ है। इंटरप्राइजेज वैल्यू यानी कि अगर इस स्टॉक को किसी को खरीदना है तो 1,27,455 करोड़ रुपए पे करने होंगे। वहीं सिप्ला का कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, यानी कि प्लेस्ड परसेंटेज 0% है। तो ये था सिप्ला के कुछ फंडामेंटल रेशियोज जिसको अभी हमने देखा है। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा, यानी कि साल दर साल का जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद चलेंगे सीधा चार्ट पर और चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे कि सिप्ला की जो ये तेज़ी है इसके बारे में चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है और लंबे समय में सिप्ला का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले अभी हमने फंडामेंटल रेशियोज देखा, अब हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये सिप्ला का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और यहाँ पर हमारे सामने जो डेटा उपलब्ध है वो 2013 से लेकर के 2024 तक का डेटा उपलब्ध है। और सबसे ऊपर जो हम देख पा रहे हैं वो सेल्स है और उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसके बाद है नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले जो हम लोग नज़र डालेंगे वो डालेंगे सेल्स पर। सेल्स की अगर हम बात करें तो 8,279 करोड़ था 2013 में, जो बढ़ करके 2024 में 25,774 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेल्स में पिछले 10 सालों में इन्होंने 3 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ किया है। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 2,214 करोड़ से बढ़ करके 6,291 करोड़ हो गया है, यानी कि 2,214 करोड़ था इनका 2013 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 2024 में इनका प्रॉफिट 6,291 करोड़ हो गया, यानी कि करीब करीब 3 गुना का बढ़ोतरी हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2013 में 1,545 करोड़ था और 2024 में 4,154 करोड़ था। तो यहाँ पर भी हम 3.5 गुना का ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्स देखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा और फिर हमने नेट प्रॉफिट भी देखा। सेल्स में हमने करीब करीब 3 गुना का ग्रोथ देखा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमने करीब करीब 3 गुना का ग्रोथ देखा। फिर नेट प्रॉफिट में भी हमने करीब करीब 3 गुना का ग्रोथ देखा। तो सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तीनों में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं इससे किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल ग्रोथ का पता चलता है, फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। इसके पहले जो हमने देखा वो फंडामेंटल रेशियोज था, जिसको देखना काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी हम किसी स्टॉक की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई उस स्टॉक में लगाते हैं, तो उसके कुछ फंडामेंटल्स रेशियो यानी कि फाइनेंशियल रेशियोज कुछ देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। साथ ही उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि साल दर साल कंपनी किस तरह का ग्रोथ कर रही है, उसके प्रॉफिट किस तरह के ग्रो हो रहे हैं, उसके सेल्स किस तरह के ग्रो हो रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल हेल्थ से हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है स्टॉक को देखने के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद जो है हमें चार्ट पर स्टडी करना पड़ता है कि उस स्टॉक का प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, उस स्टॉक का मार्केट में किस तरह का डिमांड है, क्योंकि जब स्टॉक का जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर मूव करता है। जब भी हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद चार्ट देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें सही जगह पर एंट्री करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर जानने की कोशिश करते हैं कि सिप्ला का रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है और
जो मार्केट में आज तेज़ी आई है उस तेज़ी की क्या कहानी है, वो तेज़ी हमें क्या बता रहा है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों ये सिप्ला का चार्ट हमारे सामने खुल गया है और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों से सिप्ला में एक गिरावट देखने को मिल रही थी और ये गिरावट आप देखेंगे एक चैनल में चल रहा था और अब इस चैनल को सिप्ला ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कैंडल है जो इस चैनल से बाहर निकल चुकी है और अब अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये अपने अप ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया है और साथ ही कंटिन्यू भी कर रहा है। तो आने वाले समय में मुझे इसमें एक प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिप्ला ने जो सपोर्ट बनाया था वो 1400 के आसपास बनाया था और आज जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 1584 का है। तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन पहले ही सिप्ला ने ब्रेकआउट दे दिया था। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था सिप्ला में और सिप्ला जब ब्रेकआउट देने के बाद सिप्ला अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू कर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि 1700 का लेवल हमें सिप्ला में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी भी बातों का नहीं होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कभी भी कोई न्यूज़ आएगा तो किसी भी स्टॉक पर किसी भी तरह का इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन फिर भी जो चार्ट पर जिस तरह का किसी भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है उस मूवमेंट के आधार पर हम एक अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान अगर हमारा सही निकला तो हमारा प्रॉफिट बनता है और अगर हमारा अनुमान गलत निकलता है तो हमें लॉस हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले या ट्रेड लेने से पहले उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमको सपोर्ट करता है किसी भी स्टॉक में कोई भी स्ट्रेटजी बनाने को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे थे जिसका ड्यूरेशन होता है 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। तो 3 मंथ से 6 मंथ्स के लिए अगर हम इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस पर एंट्री करते हैं तो 1400 का सपोर्ट लेवल है हमारा जिसको हम स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 1700 का जो है वो रेजिस्टेंस है जिसको हम प्रॉफिट टारगेट भी कर सकते हैं। तो 1700 का लेवल देखते ही हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना चाहिए और नीचे 1400 के लेवल देखते ही हमें अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो ये था शॉर्ट टर्म का। अब हम लोग थोड़ा मिड टर्म की बात कर लें कि मिड टर्म में ये क्या कह रहा है चार्ट पर कि मिड टर्म में हमें एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ हमें चार्ट से ही मालूम चलता है क्योंकि चार्ट हमें एक स्ट्रेंथ देता है मार्केट में बने रहने के लिए, क्योंकि चार्ट से ही हम एक उम्मीद लगा पाते हैं कि हाँ अभी कितना अपमूव बाकी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर कितना नीचे जा सकता है, नीचे कोई सपोर्ट है कि नहीं, कोई स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो वो किस लेवल तक नीचे जा सकता है, किस लेवल तक जा करके वो अटक सकता है। ये सारी चीज़ें हमें चार्ट से ही देखने को मिलती है क्योंकि बिना चार्ट के किसी भी स्टॉक में एंट्री करना एक तुक्का लगाने के समान है। अगर हम बिना चार्ट के किसी भी स्टॉक में एंट्री करेंगे तो वो एक तुक्का की तरह होगा और कुछ नहीं। तो आइए हम एक बार बात करते हैं इसके मिड टर्म के लिए। तो मिड टर्म के लिए सबसे पहले मैं इस ड्राइंग को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म का जो हमारा होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर टू 2 ईयर्स। अगर हमें 1 से 2 साल के लिए निवेश करना है सिप्ला में तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो 1400 ही होगा जो हमारा शॉर्ट टर्म में था। हमारा जो सपोर्ट लेवल है इसी लेवल पर होगा क्योंकि ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्टॉक बिल्कुल इस लेवल पर आया और इस लेवल पर आने के बाद जो है यहाँ से बाउंस बैक हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग शॉर्ट टर्म में जिस तरह से सपोर्ट लेवल हमने लिया था 1400 का, उसी तरह मिड टर्म में भी हम लोग सपोर्ट लेंगे 1400 का। वहीं अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो बात यहाँ पर 1 से 2 साल के होल्डिंग की है। तो हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेंगे यानी कि जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए वो हम पिवट लेवल के हिसाब से लेंगे। तो पिवट लेवल के हिसाब से अगर देखें तो 1990 का एक लेवल देखने को मिल रहा है जो रेजिस्टेंस लेवल है पिवट लेवल के हिसाब से।
पिवट लेवल के हिसाब से 1990 का एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और इसी लेवल पर हम अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद एक बार इस लेवल को छू सकता है। अगर थोड़ा सा मार्केट से सपोर्ट मिला या फिर बायर से सपोर्ट मिला तो ये स्टॉक 1990 तक का प्राइस दिखा सकता है 1 से 2 सालों में। तो ये था हमारा मिड टर्म में। तो मिड टर्म में जो सपोर्ट है वो 1400 का ही रहेगा जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए निकाला था। तो शॉर्ट टर्म में हमारा जो सपोर्ट था वो 1400 का था और मिड टर्म में भी हमारा सपोर्ट जो है वो 1400 का ही रहेगा। वहीं अगर मिड टर्म की हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पिवट लेवल के हिसाब से 1990 का हमारा रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है और 1990 पर ही हम अपना प्रॉफिट टारगेट रखेंगे अगर 1 से 2 सालों के लिए हम स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं। तो 1 से 2 साल में हमें 1990 का प्राइस देखने को मिल सकता है और अगर 1990 का प्राइस हमें देखने को मिल गया तो हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वहीं अगर हम लंबे समय की बात करें तो लंबे समय के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा है। लंबे समय में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी बना करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और आगे आने वाले समय में जिस तरह का इनका सेल्स ग्रोथ चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ चल रहा है, वो सब देख करके ऐसा लगता है कि लंबे समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक दिखा सकता है। तो लंबे समय के लिए मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह का 1999 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और तब से लेकर के स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और इसी अप ट्रेंड को ये स्टॉक आगे कई सालों तक कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन फिर भी हम एक सपोर्ट लेवल यहाँ से निकालेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो समय अवधि होता है वो मिनिमम 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स और उसके बाद जितना चाहे आप रख लें इस स्टॉक को तो आपको प्राइस मूवमेंट के साथ साथ डिविडेंड का भी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो 10 से 15 सालों में हमें कम से कम 5x का रिटर्न चाहिए। उसके अलावा जितना ज़्यादा रिटर्न मिल जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लॉन्ग टर्म का एक लेवल फाइंड आउट करेंगे जिस लेवल पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमारा सेफ्टी लेवल होगा तो वो होगा, इसको एक बार हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल निकल करके आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही बेहतरीन लेवल है और इस लेवल पर हम भरोसा करके इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और वो लेवल है ये। इस लेवल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल बनी थी जिस कैंडल से इसने लेवल को ब्रेक किया था जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से ये वापस इस लेवल पर आता है, लेकिन इस लेवल को फिर दोबारा ब्रेक नहीं करता है और फिर ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाता है। और देख सकते हैं कि इस अप ट्रेंड की जो ये ट्रेंड लाइन है उस पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेता है और यहाँ पर अभी रिसेंटली भी इसने सपोर्ट लेकर के वापस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया, बाउंस बैक लेकर के ऊपर जाने की तैयारी इसने शुरू कर दी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और आने वाले समय में यहाँ से आराम से 5x टू जितना ज़्यादा चाहें उतना रिटर्न हमें दे सकता है 10 से 15 सालों में। मिनिमम 5x तो रिटर्न देना ही चाहिए इस स्टॉक में। फिलहाल सिप्ला पर हमने फंडामेंटल रेशियोज़ की बातें की, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बातें की और फिर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो चार्ट पर आकर के हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों टर्म की बातें की। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जानने की कोशिश की, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ कि सिप्ला पर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि आपके लिए ये काम का वीडियो है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।